जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं जे सबरे उड़िया, रामानुज स्वामी जी ने जाके कही, बोले कि जय जय कभी भी उठा में आपको कभी भी सुवा दें, कछु भी पवा दें, ऐसे थोड़ी सेवा होवे आपकी, बिल्कुल वेदों के उपयोगी सेवा होनी चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं रामानुजाचार्य जी, वेदों में नियम मेरी आज्ञा से ही बने, पर उन नियमों के पालन के लिए पूरे विश्व में बैठा हूं ना मैं। रामानुजाचार्य जी बोले तो फिर क्या अच्छा लगता है आपको जगन्नाथपुरी में? ठाकुर जी कह रहे हैं जे सबरे उड़िया पंडा आमे मेरे सामने, भले ही इनके पसीना छूट रहे हैं, भले ही इनमें तो दुर्गंध आ रही है, भले ही ये सबरे कई बार कछु भी खा पी के वो आ जाएं, पर जे सबरे मेरे सामने आके मटक मटक के हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो करें, मुंह को बड़ो अच्छा लगे, इतना आनंद आवे, इतना सुख लगे कि मेरी भुजा नीचे ही ना हो, मैं यूं ही रहे। क्यों? इनके हरि बोल बोलवे पे मेरा मन करे इनको अंक में भर लाऊं, कैसे बढ़िया लगे, कैसे प्यारे लगे। तो ठाकुर जी भैया भगवान जैसा स्वभाव ना है कोई को, वो सब पे रीझे रहे हैं। बड़े से बड़े हमारे दुष्कर्मन को भी ठाकुर जी नजरअंदाज करते हैं। एक बात याद रखियो, दूध को धुलो कोई नहीं संसार में। हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम में दोष है। अगर हम दोष विमुक्त हो जाएं तो उड़न लगेंगे आकाश में, गुरुत्वाकर्षण हमको रोक नहीं पाएगा। हम में दोष है, जब तक दोष है तब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे ही। तो ये हमारा चलनो फिरनो घूमनो या बात को प्रमाण है कि हम में दोष है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी दोष नहीं देखते, स्वीकार कर लेते हैं। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, भानु दुलारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। कैसे हैं ठाकुर जी? भगवान यदि हमारे जैसे होते, नेक नेक सी बातन पे मोह फुलावे वारे, नेक नेक सी बातन पे संबंध तोड़ देवे वारे, तो हम सब तो गिरिराज जी आवे लायक ब्रज में घुसे ही नहीं पाते। हम तो इतनी गलती करके बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी को ऐसा गुण नहीं। तो 2 गुण हो गए, अब गुण अनगिनत हैं, 4 दिन में जितने ऐसा के लिख ली हो। तीसरा गुण कहा है, न यस्य कर्म न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन् अहम भावे देहे वै स हरे प्रिय। तीसरा लक्षण क्या बता रहे हैं? न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी, ना तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर वो अहंकार करता है कि मैं ब्राह्मण कुल में हूं, मैं संपन्न परिवार में हूं, मैं बहुत धनवान हूं, आदि आदि। ना उसका अभिमान उसके चित्त में होता है, जो भगवान को प्रिय होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा, ना ही निर्धन घर में जन्म लेने पर, एक अत्यंत दीन परिवार में जन्म लेने पर, या फिर अंग प्रत्यंगों में अंग भंग होने पर भी वो मुझसे कभी शिकायत नहीं करता। समझ रहे हैं ना बात को? श्रेष्ठता मिलने पर अभिमान नहीं है और सामान्यता मिलने पर शोक नहीं है। सबको मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार करता है।